आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। होली की वजह से काफी लेट से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है 6 या 7 दिन हो गया होगा मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। तो चलिए आज से फिर से आपका वीडियो मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो पहले आज हम देखते हैं कि हमारा लास्ट वीडियो क्या था। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो क्या था, आपका डाइस में आपका सेकेंड वीडियो मैं डाल दिया था और आज मैं डालूंगा तीसरा वीडियो और कोशिश करूंगा कि डाइस का यही आपका लास्ट वीडियो हो और जितने भी हमारे बच्चे के कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी तक हमने डाइस में टाइप 1 और टाइप 2 पे हमने बात करा था। तो टाइप 1 और टाइप 2 में हमने देखा था कि कैसे किसी डाइस में यदि केवल एक डाइस दिया गया हो तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और 2 डाइस दिया गया हो तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे यदि डाइस की संख्या 2 से अधिक हो तो क्या होता है और ओपन डाइस की बात भी हम आज ही करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या, यदि डाइस की संख्या 2 से अधिक हो तो क्या क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज कर देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अर्थात यहाँ पे एक ही पासे की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसमें ये प्रारूप ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि 2 1 3 1 3 5 2 4 3। पूछा गया क्या कि पासे के अंक 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब क्या करना होगा, अब इतना ध्यान रखिए कि यदि 2 से अधिक पासों की संख्या दी गई हो, जैसे कि यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, यदि ऐसी पासों की संख्या दी गई होती है तो आपको किसी भी 2 पासे की आप तुलना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो चाहे तो ए और बी की तुलना आप कर सकते हो, या फिर बी और सी की तुलना कर सकते हो, या फिर ए और सी की तुलना कर सकते हो। किसी भी आप 2 की तुलना करेंगे तो आपका आंसर एक ही होगा। तो इसमें आपको नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर हम इस 2 में किए तो आंसर कुछ और आए और हम इन दोनों में किए तो आंसर कुछ है और आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे तो बाद में चेक कर सकते हैं। चलिए हम किसी एक की तुलना करते हैं। अब हमें किसका विपरीत निकालना है, तो हमें विपरीत निकालना है 3 का। तो देखना होगा कि 3 का विपरीत हम कहां से निकाल सकते हैं। पासा ए और बी को हमने देखा, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है 1 3 5 है। तो हमें 3 का विपरीत निकालना है। तो हमने देखा क्या कि पासा नंबर ए और बी में क्या है 1 3 और 1 3 2 संख्याएं क्या है कॉमन है। तो क्या यहाँ पे 2 संख्याएं कॉमन है तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। लेकिन क्या हम 3 का विपरीत निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे 2 सतह क्या है समान है। फिर हम देखते हैं बी और सी में 1 3 5 2 4 3। अब यहाँ पे कितने सतह कॉमन है, तो सतह केवल एक कॉमन है, वो है कौन सा, नंबर 3। तो जो सतह कॉमन है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। अब कॉमन सतह से क्या करेंगे, पुनः क्लॉकवाइज 3 5 1 फिर 3 2 और 4, क्योंकि दूसरे को भी हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। जो जिसके नीचे वो उसका अपोजिट। और ये जो कॉमन था, अब कॉमन का विपरीत कौन सा होगा, तो छिपा हुआ अंक होगा। छिपा हुआ अंक कौन सा है, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 छिपा हुआ है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप हमेशा कोशिश ये करना कि यदि 2 से अधिक पासों की संख्या दी गई हो तो हमेशा केवल उन 2 पासों की आप तुलना करना जिसमें केवल एक सतह समान हो। अगर एक सतह समान होती है तो तुलना करके बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, विपरीत निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ से जब केवल एक सतह कॉमन होता है तो हम तीनों संख्याओं के विपरीत निकाल सकते हैं। लेकिन यदि दिए हुए पासे में 2 सतह कॉमन होती है तो हम केवल एक ही संख्या की विपरीत संख्या हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें से थोड़ा सा कुछ और अंतर होगा। जैसे क्या, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है, नंबर है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स ना देकर के कलर के नेम लिख दिए होते हैं, जैसे कि ब्लैक रेड ब्राउन। तो इस टाइप के कलर्स के नेम लिखे होते हैं। फिर वहां पे कैसे निकालते हैं, आइए हम उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ब्लॉक के 6 फलकों को नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग रंगों से पेंट किया गया है। आकृति 3 में लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अब यहाँ पे एक पासे की 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। मैंने क्या बताया था कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में नंबर और अल्फाबेट ना दे करके रंगों के नाम दे दिए गए होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं, सर ये बताइए कि हमें कलर में तो पता हमें नंबर्स में पता चल जाता है कि 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो 1 से 6 तक बीच में कोई गैप है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन हम कलर में कैसे समझेंगे कि 1 से 6 तक में कौन कौन से कलर है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझना, क्योंकि आप देखेंगे चारों
पासों को आप देखेंगे तो इसमें से 6 कलर निकल के सामने आ जाएंगे। जैसे आपने देखा, आपने नारंगी, गुलाबी, पीला है, 3 कलर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लाल और काला हो गया, 5 कलर हो गया। और 1 कलर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसमें देखेंगे तो 1 कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप किसी भी दो की तुलना कर देंगे। तो अब जैसे हम देखते हैं फिगर नंबर 1 और 2 क्या कहता है। यहाँ पे गुलाबी, नारंगी, पीला है, यहाँ पे गुलाबी, लाल, काला है। दोनों पासों में कितनी सतह क्या है, समान है। तो केवल 2 सतह समान है, कौन सी, सॉरी केवल 1 सतह समान है, गुलाबी। तो जो सतह कॉमन है उस सतह को हम क्या करेंगे, पहले नीचे लिख देंगे गुलाबी, और फिर कॉमन सतह से क्या करेंगे, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज नोट करेंगे। तो गुलाबी के बाद क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पीला, और पीला के बाद फिर क्या हो जाएगा, नारंगी। राइट, फिर आप क्या करेंगे, जो दूसरा पासा है उसका कॉमन, पहले पासे के कॉमन के जस्ट नीचे लिखेंगे गुलाबी, फिर क्या हो जाएगा आपका काला, और फिर हो जाएगा आपका लाल। क्या हो जाएगा, नारंगी का विपरीत लाल हो जाएगा, पीला का विपरीत काला हो जाएगा। अब गुलाबी का विपरीत कौन सा होगा। अब ढूंढना होगा हमें क्या, कि कौन सा ऐसा कलर है जो इसमें 6 कलर में है लेकिन इसमें कलर नहीं आ रहा है। तो हमने क्या देखा, नीला एक ऐसा कलर है जो कि इसमें नहीं दिया गया। तो गुलाबी का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यदि कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब इधर हमने देखा क्लोज डाइस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। तो ओपन डाइस क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हम अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ओपन डाइस कहते हैं किसे हैं, तो पासे का वैसा रूप जिसमें पासे की सभी सतहें दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, खुला पासा कहते हैं। तो हम पता है कि पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, और अभी तक हम जो देख रहे थे पासे, उसमें हमें केवल 3 सतहें दिखाई दे रही थी। और यदि हमें पासे की सभी सतहें अर्थात 6 की 6 सतहें में दिखाई देने लगे तो उसी पासे को क्या कहते हैं, हम खुला पासा कहते हैं। तो खुला पासा क्या होता है, यहाँ से आपके यदि आप किताब उठा के देखेंगे तो वहां पे आपके 10 से 12 टाइप दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उसे बहुत अच्छे से समझे तो केवल आपका 3 से 4 टाइप में सिमट जाता है। जैसे कि टाइप 1 पे आते हैं, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे टाइप 1 में ओपन डाइस क्या होता है, पहले इसके देखते हैं। जैसे कि एक फिगर बना देते हैं, वन, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया ओपन डाइस, जिसमें क्या है कि सभी 6 सतहें में क्या है, दिखाई दे रही है। अब एक बात बताओ आप, अगर हम इस पासे को बंद करते हैं तो हम कैसे करेंगे। हमने माना कि हमने 2 को बेस मान लिया, ठीक है, हमने 2 को बेस माना, तो 1 को हम इधर से खड़ा करेंगे और 3 को इधर से खड़ा करेंगे, तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 को बेस माना था, तो हम जब 4 को इधर से खड़ा करेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा, और 4 के ऊपर 5, 6 होंगे, तो 5 को बंद करने की कोशिश करेंगे तो 5 ऐसे हो जाएगा 2 के सामने, अर्थात 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 जो बचा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा 5, और 4 का क्या हो जाएगा 6। तो ये इसके विपरीत होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि इस पासे को हम बंद करें तो किसके जैसे दिखाई देगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब पासा हम बंद करेंगे तो कुछ ऐसे में पासा दिखाई देगा। अब यदि आप एक बात बताओ कि यदि हम बंद कर दें तो इसमें इसको हम कैसे बना सकते हैं। हमें पता है कि 2 विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं दे सकते हैं, तो यदि हम क्या, अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो क्या यहाँ पे 3 अभी दोनों में से आएगा क्या, दोनों में कहीं पे भी 3 नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा, अब इनमें से कोई आ सकता है 2, 5, 4, 6 में से। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 2 लिख दिया, अब हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो क्या अब 5 यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 का अपोजिट 5 है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4, 6 कर दिया, तब 4 में से हमने कर दिया 4, क्या हम 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। यानी कि जब हम ओपन डाइस को, खुले पासे को बंद करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सतह दिखाई दे वो एक दूसरे के विपरीत ना हो। और केवल आप इतना समझ जाते हैं तो समझिए कि आपका ओपन डाइस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये रहा टाइप 1। अब टाइप 1 से आपके 3 से 4 फिगर बनते हैं जिसको समझना होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, फिगर कुछ आपका ऐसे बन जाता है, वन, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक बार बताओ, सेम यही फिगर है, बस मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अलग कर दिया। कोई अंतर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 6, 1 का 3, 2 का 4। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपने इसका अपोजिट लेना है
तो एक अल्टरनेट अर्थात बीच वाला हिस्सा छोड़ करके जस्ट अगले पे जाएंगे तो वो उसका विपरीत हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये फिगर कुछ ऐसे बना देता है, 1 2 3 और एक यहाँ पे कर देगा, एक यहाँ पे कर देगा, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के यहीं से आपके 3-4 टाइप हो जाते हैं। तो हम 3-4 टाइप हम नहीं मानेंगे, हम केवल एक टाइप मानते हैं ऐसे। और इसी तरह से फिगर, इसको किसी भी तरह से फिगर घुमा कर देते हैं, आप ध्यान रखना है, एक को यहाँ पे कर दे, 3 को यहाँ पे करे, यहाँ पे करे, यहाँ पे करे, कहीं भी करेंगे एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब हम आते हैं टाइप 2 पे कि टाइप 2 क्या होता है। हमने देखा टाइप 1, अब देखते हैं टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2, अब टाइप 2 में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से दिए होते हैं, कुछ ऐसा फिगर होगा 1 2 और फिर क्या होगा, यहां से आपका ये रहेगा 1 2 3 4 5 6, कुछ इस टाइप के पासे दिखाई देंगे। अब फिर पूछेगा कि यदि हम इसको बंद करें तो निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा। अब इसमें कौन किसका विपरीत होगा। हमने मान लिया 3 को हमने बेस माना, ठीक है, और हम या फिर हम 2 को बेस मानते, 2 को यदि हम बेस मानेंगे तो क्या होगा, 1 इधर से बंद होगा, 3 यहां से बंद होगा, यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और जो बचा 2 उसका विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, 2 का हो जाएगा 5 और 4 का हो जाएगा 6। तो ये है टाइप 2। अब टाइप 2 से कभी फिगर कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है, जो देखना जरूरी है, 1 2 3 4 5 6। अब फिगर ऐसे रहे तभी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 का 3 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा और 2 का 5 हो जाएगा। तो किताब क्या करता है, इसको भी एक अलग अलग टाइप काउंट कर लिया जाता है किताबों में, जो कि नहीं सही है। तो टाइप 2 आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। पहले हम केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब टाइप 3 क्या है उसे हम देखते हैं। जो टाइप 3 हमारा है वो एक बिल्कुल नया टाइप है। यहाँ से पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी का देखें या फिर बैंकिंग का देखें तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तक यूपी SSC हो या फिर यूपीपी हो, वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब कुछ फिगर आपका इस टाइप में दिया हुआ है। अब इस टाइप का फिगर दिया हुआ है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तब इसको याद कर लो कि यदि 1 का विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा, या फिर 3 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर 6 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, हमें इसके बारे में देखना है। तो आप ध्यान रखिए कि यदि 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 का पूछा जाए तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो बचा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है और मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये। तो ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक ओपन डाइस दे देंगे और फिर क्या करेंगे, कुछ क्लोज डाइस रहेगा और वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर हम आते हैं टाइप 4 पे, जो हमारा आखिरी टाइप है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं उसके बारे में वो कैसा होता है। देखिए जो टाइप 4 हमारा है वो कुछ ऐसे फिगर रहता है, वन 2 3 4 5। अब हमने क्या देखा कि अभी तक हमारे जो पासे दिखाई दे रहे थे उसमें 6 सतहें थी, लेकिन यहाँ पे केवल 5 सतहें हैं और फिर ऊपर कुछ ऐसे फिगर रहेगा। आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ABCD। अब फिर पूछेगा कि यदि हम इसको बंद करें तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हुआ, 2, और 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सॉरी 1 का 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बचा 2। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि 2 का तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे टोटल 4 है। अब एक बात बताइए, हमने एक पासा ये लिया, पासे के एक सतह को, और यदि हम इसको क्या करें, ऐसे हम इसको काट करके एक एक बाहर कर दें तो कुछ ऐसे ही दिखेगा ना हमारा। तो ऐसे जो 2 का विपरीत आएगा उसका फिगर कुछ हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने 2 को हमने बेस माना था, तो 4 इधर से खड़ा होगा, 5 इधर से खड़ा होगा, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे।
1 और 3 कुछ ऐसे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब जब हम 1 को खड़ा किए तो ए उसके ऊपर रहेगा ना, जब ये ए को हम ऐसे बंद करेंगे तो एक साइड से कवर कर लेगा, तो ए कहां पे आएगा, ऊपर आएगा। फिर हमने यहां से देखा डी आएगा, तो डी आपका यहां पे आएगा, वैसे ये बी आएगा और फिर नीचे क्या आएगा, सी आएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएंगे, ये आपके चारों हो जाएंगे, है ना। तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन जब दिया रहता है तो थोड़ा सा इसको टफ करने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ए यहाँ पे हमने कर दिया ए बी सी डी। अब क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या, हमने देखा कि ए सबसे ऊपर है तो हम ए को बंद करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे आएगा ना, तो ए तो आपका सबसे ऊपर होना चाहिए था, डी आपका यहाँ पे आएगा, बी आपका यहाँ पे आएगा और जो बचा आपका ये यहाँ पे सी आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा सॉल्व करते टाइम कि क्या ये जो यहाँ पे डिजिट दिया गया है फिर अल्फाबेट दिया गया है क्या सही है कि नहीं सही है, तो आपको इसको भी देखना होगा। और इसी में आपका टाइप 4 में कभी कभी क्या होता है, एक पासे को त्रिभुज आकार में ना काट करके वर्गाकार काट दिया जाता है और फिगर कुछ ऐसे बना देंगे, जैसे कि ए को हमने ऐसे बनाया था, हमने यहाँ पे कर दिया, सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कभी कभी कुछ ऐसे भी बनाते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा ओपन डाइस। तो इस तरह से ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन ओपन डाइस का देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस से क्वेश्चन देखते हैं। नीचे पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है। जैसे कि एक आपका यहाँ पे डाइस दिया गया है जो आपका ओपन डाइस है, कह क्या रहा है कि यदि हम इसको हम एक बंद पासा बनाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले निकालना होगा कि इसमें से कौन किसका विपरीत होगा। तो हम क्या बताए थे, मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो आपका ये ब्लॉक है, तीसरे ब्लॉक का क्या होगा, विपरीत होगा, अर्थात 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये ब्लॉक इस ब्लॉक का विपरीत होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा 5 और 4 का क्या हो जाएगा 6। तो विपरीत संख्या तो हमारी मिल गई कि कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी, हमें ये पता चल गया। अब जब हम पासा बंद करते हैं तो बंद पासे में हमें केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं, और जो सतहें दिखाई देती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत नहीं होती हैं। यानी हम पता है कि दो विपरीत जो नंबर्स है एक साथ नहीं आ सकते। हमने क्या देखा कि 2 और 3 एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं, और यहाँ पे 2 और 3 एक साथ फिर कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम इस पासे को बंद करेंगे तो ये पासा हमारा क्या होगा, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी देखते हैं कि 1 और 5, हमने देखा क्या है 5 है लेकिन 1 नहीं दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है। 4 6, लेकिन फिर यहाँ पे 4 और 6 जो कि ओपन डाइस के आधार पर हमने देखा क्या, खुला पासे के आधार पर एक दूसरे के विपरीत है। जब एक दूसरे के विपरीत है तो ये तो बन ही नहीं सकते ना, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा। ऑप्शन सी देखते हैं हम क्या हमारा है। सबसे पहले 1 है, 1 का विपरीत क्या होना चाहिए 5, 1 का अपोजिट 5, क्या 1 का अपोजिट 5 दिख रहा है, क्या ये भी दिख रहा है। तो 2 विपरीत कैसे दिखेंगे, ये भी नहीं हो सकते, तो हमारा ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन डी तो वैसे ही हमारा हो जाएगा, लेकिन चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे ऊपर है 2 का अपोजिट क्या है 3, क्या 3 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। फिर क्या है आपका 4 दिया गया, 4 का विपरीत क्या होगा 6 है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, सही है। फिर 1 है, 1 का विपरीत 5, क्या किसी का भी अपोजिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी क्या होगा, यही हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं मैंने डाइस के बारे में आपको जितना ही बताया, टोटल 3 वीडियो मैंने डाइस को कवर किया है। यहाँ से मैंने कोशिश किया है कि एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ से न छूटे। एक बिल्कुल जो नया कॉन्सेप्ट था जो पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चंस में आ रहा था, मैंने उसको भी इसीलिए पूरा कराया। यदि अब आपके पास कोई भी नया टाइप हो जो कि अगर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसको मैं पूरी तरह से आपको क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूँ मैंने आपको आज जो भी बताया समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।